हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मेले क्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम की तरफ से आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के शुभारंभ अवसर पर शिरकत की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ रामायण और गीता का संदेश पूरे विश्व में गूंजेगा और ये संदेश भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के दर्शन करवाने का काम करेगा। आगे उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का संदेश ऋषि मुनियों की धरा कुरुक्षेत्र से हजारों साल से पूरे विश्व के जन जन तक पहुंच रहा है। मुझे याद आ रहा है पूज्य मुरारी बापू जी की एक कथा फरीदाबाद में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। मुझे उस दिन भी आपकी कथा को सुनने का अवसर मिला था और आज फिर उन्हीं आदर्शों को याद करने का, स्मरण करके जीवन में उतारने का यह अवसर आया है। तो इस अवसर पर एक संयोग ही है कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव उसका भी शुभारंभ हो रहा है। और जब दोनों का विचार करते हैं तो एक तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन के मर्यादाओं के बारे में रामायण के माध्यम से हमको एक ज्ञान दिया है और वहीं प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से जीवन का सार, जीवन के आदर्श वो हमारे सामने रखे हैं। तो जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, एक संयोग आज दोनों ही भव्य एक प्रकार से भगवत स्वरूप महापुरुषों की वाणी का शुभारंभ हो रहा है। 9 दिन तक श्री राम कथा जी की ये पूज्य स्वामी मुरारी बापू जी की ओर से हमको संदेश दिए जाएंगे और मैं सोचता हूं कि जीवन में जरूर इसको जितनी मात्रा में उतार सके उतारना चाहिए। मैं तो जब भी इस प्रकार की धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति और युद्ध की धरती से मानवता का संदेश देने वाली यह धरती कुरुक्षेत्र पर आज परम पूज्य बापू मुरारी बापू जी के और सभी संतों के सानिध्य में आज इस धरती से भगवान राम के जीवन पर राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिलेगा। एक ऐसा संयोग जहां परम पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया और इस धरती से आज वह निष्काम कर्म योग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश